पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की जा चुकी है। दोनों को फेमा के तहत नोटिस जारी किया गया है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है, जिसमें ईडी के साथ इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियां भी शामिल हैं। इससे पहले भी ऐश्वर्या को समन जारी हुआ था, उन्होंने वक्त मांगा था, लेकिन इस बार ईडी ने फिर से नोटिस भेजकर ऐश्वर्या को समन भेजा है और ये कहा है कि वो कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। दिवेश सिंह मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। दिवेश, एक और नई मुश्किल ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, क्योंकि अब ईडी चाहता है कि वो फिजिकली पेश होकर सवालों के जवाब दे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय को ये समन दिया गया है, ये नोटिस दी गई है, जिसके तहत उन्हें ईडी के अफसरों के सामने ईडी की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है पनामा पेपर्स मामले में। और जो इस मामले में जिन भी अकाउंट होल्डर्स के जिनके ऑफशोर अकाउंट, जिनके ऑफशोर कंपनीज सामने आई थी पनामा पेपर्स में, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उनमें से एक थी ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्हें अब नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा करीब 500 ऐसे भारतीय नागरिक हैं, जिसमें उद्योगपति शामिल हैं, जिसमें काफी फिल्म स्टार भी शामिल हैं, सेलिब्रिटी शामिल हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम है इसमें, जो सारे शक के घेरे में, जो सारे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जिनको इन्वेस्टिगेट किया जाना अभी बाकी है। ऐश्वर्या राय बच्चन भी उनमें से एक है, जिनकी एक कंपनी पनामा पेपर्स के तहत सामने आई थी, जो कि एक ऑफशोर कंपनी थी और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में लोकेटेड थी। और उसी के तहत अब इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर रहने के लिए कहा गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी ईडी अफसरों द्वारा, और उसके बाद आगे का जो भी फर्दर एक्शन होगा, जो भी एक्शन आगे लेना है, वो उनके स्टेटमेंट के ऊपर निर्धारित होगा। आपको सीधे लिए चलेंगे अपने दर्शकों को। लोकसभा की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। स्थगित किया गया था लोकसभा को 12 बजे तक के लिए, लेकिन एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। Raising data security, sir, we do not have the data protection law right at this moment at our disposal. So you cannot bulldoze this kind of legislative document, which is replete with legal infirmity. Mr. Chairperson, sir, the Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है, और इसलिए ये जो आधार एक्ट है, इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मनोज जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस। Sir, this bill is outside the legislative competence of the House. It violates the limits on legislation set by Supreme Court, sir, in Puttaswamy. The linking of IDs and Aadhaar violates the fundamental right of privacy as defined by in Puttaswamy. Sir, this voter enrollment and issuing of voter IDs is carried out in pursuance of constitutional purpose by independent constitutional body. Subjecting voter enrollment to Aadhaar violates the independence and sanctity of the constitutional process. Lastly, sir, this bill allows government the power to suppress, disenfranchise, profile voters and discriminate between beneficiaries of government schemes. It will end up violating the principles of secret ballot, universal adult franchise and free and fair elections. That is why, sir, I am asking for division, sir. I want division, sir. Sir, division होगा। देख सर division करेंगे सर आप। No, division होना। No, Shri Saugat Rai ji, sir, I beg to oppose the introduction of the bill to amend the RP Act 1950 and RP और सीधे आपको लिए चलेंगे। राहुल गांधी इस वक्त बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। उनकी स्टेटहुड के बारे में वहां पे काफी गुस्सा है, काफी दर्द है। हम इसको यहां उठाना चाहते थे, मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। बताइए राहुल, विपक्ष जो है हम लद्दाख की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं।
और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार। आप सरकार के लिए काम करते हैं? सवाल पूछ रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपका क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, हाउस, अरे मेरे जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, बैठक में नहीं देख, आरोप कुछ नहीं है। क्लियर बात है। हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। राहुल जी, टेनी को लेकर जो सरकार में फोन टेपिंग का मामला आ रहा है, कल अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि फोन टेप किए जा रहे हैं उनके और तमाम लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं। और सेंट्रल एजेंसी वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। इसलिए हम यहां लड़ रहे हैं। मगर मेरा मेन लक्ष्य यहां पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूं, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। लद्दाख की आवाज सदन में उठाना चाहते थे राहुल गांधी का ये साफ तौर पर कहना, जो लद्दाख का है वो लद्दाख का ही रहेगा, लद्दाख के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रमुख तौर पर आज वो कहना चाहते थे। लखीमपुर मामले पर भी चर्चा हो, अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग लगातार की जा रही है विपक्ष की ओर से, उन्हें हटाया जाना चाहिए। लेकिन सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की नहीं, ये राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर कहा है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष लामबंद है, लगातार ये मांग उठाई जा रही है और आज राहुल गांधी ने फिर मुखर तौर पर यही बात कही। लद्दाख की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार। आप सरकार के लिए काम करते हैं? सवाल पूछ रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, हाउस, अरे मेरे जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, लेकिन लोकसभा जहां पर चुनाव सुधार बिल को लेकर चर्चा हो रही। In more than one for more than one constituency, तो सरकार ये कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए और फेक वोटिंग, नकली वोटिंग जो होता है, जिसमें अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जो जजमेंट में लीगलिटी ऑफ दिस एक्शन विच आर्टिकुलेट द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ साथ सर इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। और सर फाइनली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी
टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं। इसलिए ये बिल को पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। साबित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आशुतोष मिश्रा में सहयोगी इस वक्त स्वर्ण मंदिर से सीधे जुड़ गए। आशुतोष, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है? ये सियासी इंटेंशन से ओतप्रोत एक अलग घटना के तौर पर देखा जाए, या फिर इस पूरे मामले में जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी उसका इंतजार करना चाहिए? नेहा, मुख्यमंत्री ने जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने एक चीज ये भी कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि पंजाब में चुनाव है और इसके मद्देनजर कहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्माद फैलाने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं गोल्डन टेम्पल की, जहां मैं खड़ा हूं। सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि केंद्र सरकार का भी इनपुट है, राज्य सरकार को भी ये आशंका थी कि ऐसी घटनाओं के बाद कहीं तनाव न फैले, इसलिए सुरक्षा बेहद मजबूत कर दी गई है। जो एसजीपीसी का गार्ड, जो टास्क फोर्स होती है, उनके ज्यादा कर्मी अब बाहर खड़े होते हैं। लगातार नजर होती है कि कौन लोग अंदर जा रहे हैं, किस हालात में अंदर जा रहे हैं। पुलिस जो है, बड़ी संख्या में जो पुलिस है, विशेष टीम, उनको यहां पर अंदर तैनात किया गया है। लेकिन ज्यादातर सब सादी वर्दी में है, ताकि अगर कोई असामाजिक तत्व है या कोई ऐसा शख्स अंदर जाता है, कोई भी ऐसा तत्व, तो उस पर नजर रखी जा सके। इस बीच जो गुरुद्वारे को मैनेजमेंट कमेटी है, उनकी बैठक भी चल रही है बेअदबी की पूरी घटना को लेकर के। लेकिन दरअसल पंजाब के लिए तनाव इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 6 साल पहले ही ऐसी एक घटना, पंजाब में बेअदबी के कई सारे मामले हुए, लेकिन सबसे बड़ा फरीदकोट में बरगाड़ी की जो घटना हुई, एसआईटी बनाई गई, सीबीआई के पास भी जांच गई, लेकिन उसका कोई रास्ता अभी तक निकल नहीं पाया। जो उस मामले में आरोपी हैं, लोग कहते हैं इंसाफ नहीं मिला। और अब इस घटना को लेकर के भी एसआईटी जांच कर रही है। जो आरोपी जिसकी मृत्यु हुई, उसका बायोमेट्रिक्स पहचान जाना, ये कोशिश की जा रही है कि उसकी पहचान जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि वो कौन था, कहां से आया था, क्यों आया था, क्या ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ था या फिर इसके पीछे वजह क्या थी। और इन सब के बीच में ही चूंकि अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव की दहलीज पर खड़ा है ये राज्य, तो माहौल शांत रहे। लगभग राज्य में अभी भी शांति का माहौल है। जब ये घटना हुई उसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। सरकार हरकत में आई, तमाम एजेंसियां हरकत में आई, अफवाहों पर लगाम लगाया गया। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, पुलिस ने विशेष टीम बिठाई और जांच की दिशा फिलहाल जो आगे बढ़ रही है उसमें सब कुछ निर्भर करता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा। जहां तक लोगों का सवाल है, लोगों को लगता है कि बेअदबी की यह घटना है और खासकर चुनाव के मौकों पर जब 2 महीने का समय है, ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन इस बीच जिस शख्स की मृत्यु हुई उसको लेकर के भी सवाल उठा कि क्या ये सही तरीका है, क्या ये रास्ता हो सकता है, क्या न्याय ऐसे दिया जाएगा। तो दोनों ही जो घटनाएं हुई हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं, दोनों ही घटनाओं को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि माहौल पंजाब में बेहद शांत है, क्योंकि एक बात जब ये जहन में फैल जाती है कि कहीं ये साजिश का हिस्सा तो नहीं चुनाव को देखते हुए, और सरकार सक्रिय हो गई है, तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, इसलिए हालात पर पूरी तरह से नियंत्रण है। आज भी हमेशा की तरह गोल्डन टेम्पल के दरवाजे पर हजारों श्रद्धालुओं का तांता है जो माथा टिकाने के लिए पवित्र हरमंदिर साहिब पर आ रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ और सुरक्षा के इस विश्वास के साथ कि यहां पर जो आएगा वो महफूज है, वो हमेशा सुरक्षित है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सीएम चन्नी गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। उनका यही कहना है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है राज्य सरकार को। ये कहा गया है कि इन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। इन स्थलों की सुरक्षा को लेकर अब तगड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। आशुतोष मिश्रा अपनी रिपोर्ट में भी यही जानकारी दे रहे थे कि वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना के मद्देनजर इस वक्त बेहद संवेदनशील वो सभी धार्मिक स्थल जहां पर धार्मिक उन्माद ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी।